कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आज हम समझेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो हमें ज़िंदगी के किसी भी सिचुएशन में काम आती है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या टेक्स्ट से जुड़ी कोई समस्या हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, ठीक है, और हम सबको पता है कि स्किल्स हमें सीखनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्या है? वो एक ऐसी स्किल है जो हमें ज़िंदगी के किसी भी सिचुएशन में काम आती है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई समस्या हो। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये कौन? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं, सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करें, फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके रिजल्ट देखते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें हम किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम को समझने के बाद हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और उसके बाद में सॉल्यूशन को हम अप्लाई करके रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। जैसे अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, मोबाइल ऐप क्रैश हो रहा है या आपकी साइकिल की चेन उतर रही है, सबको सॉल्व करने का तरीका कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उनका जो सॉल्यूशन होगा, उनको जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो सेम होगा और वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप क्या करें? प्रॉब्लम को पहचानें और डिफाइन करें। तो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इस सीरीज़ में, इस वीडियो सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना होगा? हमें प्रोग्राम बनाने होंगे। और प्रोग्राम किस चीज़ के बनाने होंगे? हम कोई प्रॉब्लम देखेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो जब हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाने होते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना या डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को हम बार बार इस बात पे जोर देंगे कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया तो आपने 50% उसका सॉल्यूशन तो पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जाने और समझे कि असली प्रॉब्लम क्या है। और असली प्रॉब्लम समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कब और कहाँ हुई है, प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या है, प्रॉब्लम किसे अफेक्ट कर रही है और प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, ठीक है। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने आप से ये सारे क्वेश्चन पूछें और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, कस्टमर्स आपकी साइट से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आपने एक वेबसाइट बनाई है और कस्टमर आपकी वेबसाइट से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें। प्रॉब्लम को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? हम डिफ़ाइन करेंगे कि पेमेंट प्रोसेस बहुत स्लो और कॉम्प्लेक्स है। जो हमारी वेबसाइट है उसकी पेमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है और कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या कर दिया? प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया। अब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। किसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है वही हम समझेंगे इस वाले स्टेप में। प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए प्रॉपर डेटा और यूज़र फीडबैक कलेक्ट करो। मतलब हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम की गहराई में जाना है। प्रॉब्लम की गहराई में जाने के लिए हमें प्रॉपर डेटा और यूज़र फीडबैक इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि पेमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें डेटा कलेक्ट करना है और डेटा से कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करें। रेलेवेंट डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि हमें सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करे, ठीक है। यूज़र से फीडबैक लें, प्रॉब्लम की हिस्ट्री देखें,
ठीक है। यूज़र से फीडबैक लेना है आपको, जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं उनका फीडबैक लीजिए कि आप एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम की हिस्ट्री देखिए कि ये प्रॉब्लम कब से और किस किस को हो रही है। उसके बाद में एक्सपर्ट से बात करें, ठीक है, जो भी आपके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करें। एग्जाम्पल के लिए कि वेबसाइट के चेकआउट पेज पर लोग रुक जाते हैं। कई यूज़र ने बताया कि फॉर्म लंबा है और लोडिंग टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है कि वेबसाइट में जब चेकआउट पेज आता है तो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। रुक क्यों जा रहे हैं लोग वहाँ पे? लोग इसलिए रुक जा रहे हैं क्योंकि जो चेकआउट करने के लिए जो आपको फॉर्म फिल कराना है उस फॉर्म की लेंथ बहुत ज़्यादा है और लोड भी स्लो हो रहा है, लोडिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेमेंट करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हमने जब डेटा इकट्ठा किया तो हम जो है प्रॉब्लम की गहराई में थोड़ा और उतर पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। उसके बाद में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तीसरा स्टेप है वो है पॉसिबल सॉल्यूशन सोचें, ठीक है। पॉसिबल सॉल्यूशन सोचें कि अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब सोचें कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो उसके लिए क्या करें, टीम के साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। टीम के साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें मतलब क्या है कि आप सब जो टीम मेंबर हैं वो मिलके बैठ जाएं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मतलब कि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को आने दें और उसे क्या करें, हर आइडिया को लिखें, ठीक है। हर आइडिया को लिखें जो भी आपके दिमाग में और आपकी टीम के दिमाग में आ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ऑब्स्टेकल्स भी सोचें और ये भी सोचें कि अगर हम ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में, और कोई भी आइडिया रिजेक्ट ना करें, ठीक है। इस स्टेप में जो आपके पास जितने आइडिया आ रहे हैं सब आइडिया को आप लिखते रहें, किसी भी आइडिया को रिजेक्ट ना करें। एग्जाम्पल के लिए कि चेकआउट फॉर्म को सिंपल बनाना, एक आपका सॉल्यूशन क्या है कि चेकआउट फॉर्म क्या है, चेकआउट फॉर्म जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। लोग चेकआउट पेज में रुक जा रहे हैं। चेकआउट पेज मतलब कि आपके वेबसाइट में लोग आ रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और जब पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, चेकआउट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लोग रुक जा रहे हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि चेकआउट फॉर्म को सिंपल बनाना, पेमेंट का ऑप्शन बढ़ाइए, आप UPI EMI ये सब ऐड करिए, लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करिए और लाइव चैट सपोर्ट ऐड करिए अपने उस वेब पेज में, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत हो तो वो चैट करके आपके सपोर्ट टीम से चैट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो है कि बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करें। अब जब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में जो भी आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस थे आपने सारे सॉल्यूशंस लिख लिए, आपने किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में उनमें से जो भी सबसे बेस्ट आइडिया है आप उसको सेलेक्ट करें। अब सभी ऑप्शन में से बेस्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चुनें, है ना। क्या करें, हर सॉल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स लिखें। सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने सॉल्यूशंस आपके हैं सब सॉल्यूशंस के प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव लिखें कि आपके पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। फिर दूसरा सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। सबके प्रोज एंड कॉन्स आप देखें। टाइम कॉस्ट टीम एफर्ट का अंदाज़ा लगाएं कि किस सॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टीम का एफर्ट लगेगा हर सॉल्यूशन में। प्रिडिक्ट करें कि इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, हर प्लान को प्रिडिक्ट करें कि कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उसके बाद में क्या करें, फाइनल डिसीजन लें कि हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है और कौन सा आइडिया इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए फॉर्म को छोटा करना इजी और इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर हम जो हमारा चेकआउट फॉर्म है उसको छोटा कर दें तो वो इजी और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, इसमें कम टाइम लगेगा और ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एक ये पॉसिबल सॉल्यूशन है जो कि किया जा सकता है। उसके बाद में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप 5 है वो है कि प्लान बनाएं और सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। तो जब आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, फॉर्म जो है आपका चेकआउट फॉर्म उसको छोटा करना है, तो आप प्लानिंग करके रियल एक्शन लो। तो अब बारी है एक्शन लेने की, जो भी आपने सॉल्यूशन फाइनल किया है उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की। स्टेप वाइज टास्क लिस्ट बनाएं, स्टेप बाय स्टेप लिखें कि आप कैसे और क्या करेंगे। जिम्मेदारी असाइन करें, आप डिफरेंट मेंबर्स को जिम्मेदारी दें कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है।
टेक टीम, सपोर्ट टीम, सभी को इन्वॉल्व करें, सारी टीम को इन्वॉल्व करें और सबको सबका काम बताएं। उसके बाद में एक टाइमलाइन तय करें और इम्प्लीमेंट करें। आप एक टाइमलाइन तय करिए कि ये काम कब तक हो जाएगा और उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करिए। एग्जाम्पल के लिए डेवलपर्स के साथ मिलकर अननेसेसरी फील्ड्स हटाएं। डेवलपर जो हैं, जो भी आपके इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, जो डेवलप करेंगे आपके इस चेकआउट पेज को, उनके साथ मिलकर अननेसेसरी फील्ड को हटाएं। मतलब चेकआउट जो आपका फॉर्म है उसमें बहुत सारी फील्ड होंगी, तो ऐसी फील्ड को हटाएं जो कि ज़रूरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन सिंपल बनाएं, जो भी निर्देश आप कस्टमर को देना चाहते हैं उसको सिंपल बनाएं और एक हेल्प टूल टिप जोड़ें। और उसमें क्या करें, आप एक टूल टिप जोड़ें, मतलब एक कर्सर में जैसे ही जो कस्टमर है वो किसी सेक्शन में जाए तो वहाँ पे एक टूल टिप आ जाए, लिख के आ जाए कि इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या होता है, इस पर्टिकुलर बटन से क्या होगा, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, मतलब यूज़र के लिए क्या करें, उसको ज़्यादा फ्रेंडली बनाएं, मतलब यूज़र फ्रेंडली बनाएं अपने चेकआउट फॉर्म को। ओके, उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो है कि रिज़ल्ट चेक करें और ज़रूरत पड़े तो इम्प्रूव करें। अब देखें कि सॉल्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ। जब आपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने जो चेकआउट आपका फॉर्म था उसको सिंपल बना दिया, छोटा बना दिया, तो अब देखें कि सॉल्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ। उसके लिए क्या करें, वेब एनालिटिक्स फिर से चेक करें। अब चेक करें कि लोग जो आपके चेकआउट पेज में आ रहे हैं तो क्या वो चेकआउट पेज को छोड़ के जा रहे हैं या चेकआउट पूरा कर रहे हैं। बाउंस रेट कम हुआ या नहीं। बाउंस रेट मतलब कि आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं फिर आके रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। बाउंस रेट मतलब कि आए और तुरंत आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले गए। कस्टमर फीडबैक लें, कस्टमर से पूछें कि अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ज़रूरत हो तो चेंजेस करें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सर्कुलर प्रोसेस है। आप कस्टमर से फीडबैक लें, कस्टमर के फीडबैक के अनुसार आप अपने फॉर्म में चेंजेस करते रहें और उसको धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएं। एग्जाम्पल के लिए अब यूज़र्स फॉर्म जल्दी भर रहे हैं, पेमेंट में कोई कंप्लेन नहीं है और सेल्स भी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो 6 स्टेप थे हमारे पास एक प्रॉब्लम आई और हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को इन 6 स्टेप्स का उपयोग करके सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमें क्या बताते हैं कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। अगर हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझना चाहें तो क्या होगा कि हमारे पास ये 6 स्टेप हैं और जो पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम को समझे, मतलब प्रॉब्लम के रूट कॉज को पकड़े, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, मतलब डीप एनालिसिस करें प्रॉब्लम की, सॉल्यूशन सोचें, मतलब ऑप्शंस लिस्ट करें, मतलब आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन चुनें, मतलब जो आपने ऑप्शंस बनाए हैं उसमें से देखें कि प्रैक्टिकली डिसाइड करें कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद एक्शन लें, प्लान को अप्लाई करें और रिजल्ट को चेक करें कि सक्सेस मापें और सुधारें, मतलब यूजर्स फीडबैक लें। ठीक है, और भी डिफरेंट क्राइटेरिया से आप चेक करें कि आपने जो सुधार किए हैं वो सच में यूज़र को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो देख लेते हैं कि कभी कभी आपको पीछे जाकर फिर से किसी स्टेप को इम्प्रूव करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने ये 6 स्टेप देखे हैं, तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि हमने किसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया और बाद में इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें समझ में आया कि ये सॉल्यूशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और फिर से हमें स्टेप 3 में जाके कोई और सॉल्यूशन सोचना पड़े, तो ये हो सकता है। ठीक है, आपके सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बार बार कोई स्टेप रिपीट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस केवल कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल एरिया के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया में यूज़फुल है। तो ये जो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, ये टेक्निकल एरिया के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया में यूज़फुल है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसके स्टेप्स समझाइए, तो आप इस आंसर को आराम से लिख सकते हैं। आप इस आंसर को जब लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 100% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ने की इच्छा है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको यूज़फुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।